नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी सेकंड बुक, यानी कि जो हमारी हिंदी की दूसरी बुक यहाँ पर लगी हुई है, जिसका नाम है भारत की खोज। और इस बुक को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं लास्ट 2-3 सेशन से, और जिसको लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने भारत की खोज, ये जो हमारी बुक है, इसमें हमारे भारत के संपूर्ण इतिहास और किस तरह से जो भारत की सभ्यता संस्कृति है उसका विकास हुआ, कैसे सभ्यता संस्कृति जो है एक तरह से निरंतर जो है आगे बढ़ रही है, और एक तरह से कितनी सुव्यवस्थित थी उस टाइम की भी सभ्यता संस्कृति, जिस टाइम पे बहुत सारे संसाधन नहीं थे, बहुत सारी चीजें नहीं थी हमारे देश में। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें, भारत के वेद, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य, उनकी भी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो लास्ट सेशन में हमने अपने भारत के जो 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, उन पर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसके बाद यहाँ पर जो बाकी की चीजें हैं उनको पढ़ेंगे, समझेंगे। और क्योंकि चैप्टर, जैसे कि मैंने कहा, ये जो हमारी पूरी बुक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और देखिए हिंदी में आपको ये सब चीजें पढ़ने को मिल रही हैं, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल इसको यहाँ पर आप काफी अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। और देखिए, क्योंकि आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था। जो आर्य थे, जो भारतीय थे, उनमें स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था कि स्त्रियों का भी बहु विवाह हो सकता है। पुरुष जो है एक से अधिक विवाह करते हैं, तो स्त्रियों में ऐसा चलन नहीं था। किंतु महाभारत की कथा, जो महाभारत की कथा है, उसकी एक विशेष नायिका जो है, जो कि यहाँ पर जिनको द्रौपदी यहाँ पर कहा जाता है। आप सभी ने बाल महाभारत की कथा पढ़ी होगी इससे पहले क्लास 7th में। जो हमारी सेकंड बुक है वो है बाल महाभारत की कथा, ठीक है। तो उसमें आपने पढ़ा कि किस तरह से द्रौपदी जो है 5 भाइयों की पत्नी बनी, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिल कर एक हो गए, और इस स्थिति के अनुरूप जो वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था, अब यहाँ पर स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म जो था उसमें अब धीरे धीरे संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेट कर चलने वाला उस टाइम पे, क्योंकि अब ये लोग भी भारत आ चुके थे, तो इसने क्या किया, इसने सबको समेट कर चलने वाला उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था, ठीक है। जिससे कि आधुनिक हिंदू धर्म निकला, जिससे आज का जो हमारा आधुनिक हिंदू धर्म है ये निकला। और इसीलिए यहाँ संभव हो सका, क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। जो सच है उस पर किसी का भी एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उसे उस तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, और इस तरह के अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। तो देखिए, इस तरह से भारत में हिंदुस्तान की जिस दंत कथाओं के अनुसार जाति आदि पुरुष भरत के नाम पर, ठीक है, जाति के जो आदि पुरुष थे भरत, जो शकुंतला पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भारत वर्ष इसको नाम दिया गया। और बुनियादी एकता पर बल देने का निश्चित कोशिश की गई। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त, अर्थात आर्यों का देश, ठीक है। जब भरत से पहले, क्योंकि जो भरत है उनके आधार पर भारत वर्ष रखा गया, और उससे पहले जो है इसका नाम था आर्यावर्त, यानी कि आर्यों का देश। किंतु यह नाम मध्य भारत में जो विंध्य है, आर्यावर्त जो है मध्य भारत में जो विंध्य पर्वत है, पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक ही सीमित था। रामायण की कथा में दक्षिण
में आर्यों के विस्तार की कहानी है। जो रामायण की कथा है उसमें जो हमारे भारत का दक्षिणी हिस्सा है वहां पर आर्यों का विस्तार किस तरह से हुआ उसकी कहानी है। यह विराट गृह युद्ध जो कि बाद में हुआ और इसका वर्णन महाभारत में किया गया है और उसके बारे में मोटे तौर से अंदाजा लगाया जाता है कि वह ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। वह लड़ाई भारत या संभवतः उत्तरी भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इस लड़ाई के एक अखंड भारत की अवधारणा शुरू हुई। जो ये लड़ाई थी, इस लड़ाई से ही एक अखंड भारत की अवधारणा शुरू हुई। इस अवधारणा के अनुसार, ये जो अवधारणा बनी, इसके अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारत में शामिल था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भारत का नक्शा था, आपने देखा होगा, अगर आप पुराना नक्शा देखेंगे तो उसमें जो अफगानिस्तान है वो भी भारत का ही एक हिस्सा था और इस हिस्से को उस समय पर गांधार, ठीक है, गांधार कहते थे। जिन जो दुर्योधन की पत्नी थी ना गांधारी, तो उनका मायका था वो, यानी कि उनके पिता का राज्य था गांधार और उसी के नाम पर उनका नाम गांधारी रखा गया था, जिसे वर्तमान में कंधार शहर नाम पड़ा है। कहा जाता है कि उसे भारत का एक अभिन्न हिस्सा समझा जाता था, वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा था और वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी कि गांधार की कन्या पड़ा था। देखिए यहाँ पर क्लियर भी कर दिया गया है कि जो महाभारत के मुख्य शासक थे दुर्योधन, उनकी जो माता थी दुर्योधन की, धृतराष्ट्र जो थे, उनकी जो पत्नी थी गांधारी, उनका नाम इसीलिए, क्योंकि वो गांधार की कन्या थी, इसीलिए उनका नाम गांधारी पड़ा। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं बल्कि इसके इलाके निकट बसे हुए हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ के नाम से पुराने शहर इस समय भारत की राजधानी बने थे। तो इस टाइम पे जो दिल्ली है, दिल्ली का नाम आधुनिक शहर नहीं, दिल्ली का जो नाम है वो आधुनिक शहर नहीं था, यानी कि आज का नाम नहीं था, वो था हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। इन सब चीजों से वो जाना जाता था और यही राजधानी भी थे उस टाइम पे। तो महाभारत काल की राजधानी थी यह हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। महाभारत में कृष्ण से संबंधित आख्यान भी है। महाभारत जो है उसमें कृष्ण से संबंधित आख्यान भी हैं और प्रसिद्ध काव्य भागवत गीता भी उसी से है। क्योंकि आपने देखा कि जिस टाइम पे महाभारत का युद्ध हो रहा था, आप सभी ने सुना है, क्लास 8 के बच्चे हैं, अब थोड़ा बहुत जो इस टाइप की जो हमारी धर्म से रिलेटेड जो जानकारी होती है, धर्म से संबंधित जो हमारा ज्ञान होता है, उसकी तरफ भी हमें थोड़ा बहुत जाना चाहिए, उसे भी हमें पढ़ना और समझना चाहिए। तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, देखिए जो ये महाभारत का युद्ध हुआ, इसमें कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं था। क्योंकि अब देखिए जो धृतराष्ट्र थे, अब इसको समझने के लिए आपको क्लास 7th में जाना पड़ेगा और क्लास 7th की आपको जो सेकंड बुक है बाल महाभारत की कथा, उसको आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये एक पूरी एक कड़ी बनी हुई है। किस तरह से आप देखेंगे कि कौन जो है किस तरह से ये जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा एक ही परिवार था, एक ही फैमिली थी जिनके बीच जो है ये युद्ध हुआ था। और उस टाइम पे देखिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूंगी कि किस तरह से ये जो महाभारत की कथा है इसमें किस तरह से जो है पूरे परिवार की एक तरह से बात यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो शुरुआत हुई, ठीक है, जो ये इस परिवार की जो शुरुआत हुई वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि किस तरह से इस परिवार में सबसे पहले जो फैमिली के जो मेंबर थे उसमें भीष्म पितामह कौन थे और बाकी, जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो महाराज शांतनु थे, ठीक है। तो ये महाभारत में कृष्ण का संबंधित आख्यान कैसे आया या ये कैसे जो आपकी भगवत गीता का जो ज्ञान कृष्ण ने दिया अर्जुन को, वो क्यों दिया? क्योंकि अब देखिए ये जो पूरी फैमिली थी, जो सबसे पहले सबसे जो मेन थे राजा शांतनु, उनकी 2 रानियां थी, ठीक है। राजा शांतनु जो थे उनकी 2 रानियां थी।
सबसे पहली उनकी जो रानी थी वो थी गंगा, और फिर उसके बाद गंगा से उनका एक पुत्र हुआ देवव्रत। ध्यान दीजिएगा, ये आपने क्लास 7th में पढ़ा है, क्लास 7 की आपकी बुक है बाल महाभारत कथा। ठीक है, तो गंगा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था देवव्रत, और दूसरी उनकी पत्नी थी सत्यवती। सत्यवती जो उनकी पत्नी थी उससे भी 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ठीक है, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो जो चित्रांगद थे तो उनका विवाह ही नहीं हुआ था, तो इसीलिए उनकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन जो विचित्रवीर्य थे उनकी 2 रानियां हुई। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। ठीक है, अब विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। तो अंबिका जो थी उनसे पहले पुत्र हुए धृतराष्ट्र, और अंबालिका जो थी उनसे दूसरे पुत्र हुए पांडु। ध्यान दीजिएगा, माताएं अलग हैं, पिता एक ही है। पिता है विचित्रवीर्य, माता है 2 बहनें अंबिका और अंबालिका। ठीक है, तो अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। अंबालिका के पुत्र पांडु थे, और फिर धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव जो कि 100 थे संख्या में, और पांडु के पुत्र थे पांडव जो कि संख्या में 5 थे। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए युद्ध किसके बीच हुआ, कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। युद्ध किसके बीच हुआ, कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। तो अब देखिए इनकी पूरी फैमिली के ही बीच में युद्ध हो रहा था, जिसमें धृतराष्ट्र थे और साथ ही देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह थे। तो ये पूरी चीजें, और गुरु द्रोणाचार्य थे जिनसे पांडवों ने शिक्षा ग्रहण करी थी, एक तरह से कौरवों ने शिक्षा ग्रहण करी थी, और उनके जितने भी कुल गुरु थे और बहुत सारे, यानी कि एक तरह से पूरी फैमिली का ही ये मैटर था। तो उस टाइम पे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन जो है जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचे, क्योंकि कृष्ण जो है उनके सारथी की भूमिका निभा रहे थे, और उस टाइम पे जब वो युद्ध भूमि में गए उन्होंने देखा कि चारों तरफ मेरी ही फैमिली है, मेरा भाई है, मेरे गुरु हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे गुरु दादा हैं, मेरे एक तरह से मामा हैं, तो पूरी फैमिली में ही ये युद्ध हो रहा है। तो उन्होंने उनको एक तरह से वो डर गए कि कैसे वो अपनी तलवार कैसे उठाएं, कैसे अपना धनुष उठाएं, और इस कारण जो है उन्होंने इस युद्ध को छोड़ने का एक तरह से निर्णय ले लिया। तो उसके बाद ही यहाँ पर कृष्ण ने भगवत गीता के रूप में कुछ जो उपदेश उन्हें दिए, तो वो सब भगवत गीता में लिखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक प्रसिद्ध काव्य उस टाइम पे बना, महाभारत में जब कृष्ण से संबंधित जो आख्यान है उसी में ये है। और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता, गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला कि कैसे शासन किया जाता है, और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधित सिद्धांतों, ठीक है, तो सामान्य जीवन से संबंधित जो नैतिक और आचार संबंधित जो सिद्धांत थे उन पर जोर दिया गया। धर्म की इस बुनियाद के बिना तो देखिए सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधित सिद्धांतों पर जोर दिया गया। धर्म की इस बुनियाद के बिना सच्चा सुख नहीं मिलता है। जो धर्म है उसकी जो बुनियाद है उसके बिना बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न सच्चा समाज में एका रह सकता है। इसका लक्ष्य है लोक मंगल। और देखिए यहाँ पर बताया कि किसी विशेष वर्ग का नहीं, पूरे विश्व का। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है। सत्य, निष्ठा, अहिंसा जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील भी हैं। परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है, और जाहिर सी बात है कि इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज्यादातर संबंध जो है वो मकसद से था।
यानी कि हिंसा की के मानसिक अभाव से, आत्मा अनुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। तो देखिए महाभारत है, ये एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूंढी जा सकती हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर, खदब दाती जिंदगी से सरोबार, यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा एक वाक्य में इसे सूत्रबद्ध किया गया है कि दूसरों के साथ, बहुत ही सुंदर लाइन देखिए, दूसरों के साथ ऐसा आचरण ना करें जो तुम्हें खुद के लिए स्वीकार्य ना हो। देखिए आपने ये लाइन कई जगह सुनी होगी, कई जगह पढ़ी भी होगी, लेकिन ये जो लाइन आती है ये महाभारत से ही आती है कि दूसरों के साथ ऐसा आचरण ना करो जो तुम्हें स्वयं के लिए स्वीकार्य ना हो। ठीक है, आपको लगता है, आपको कोई आपसे मजाक करता है, कोई आपके साथ कोई बातें करता है किसी तरह की, ठीक है, तो आप उसको एक तरह से, आप किसी के साथ इस तरह की बातें करते हैं तो आपको लगता है कि मैंने मजाक किया, लेकिन जब आपके साथ कोई इस तरह की बातें करता है तो आपको लगता है कि उसने मुझे ठेस पहुंचाई है, उसने मुझे बुरा बोला है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले आपको सोचना चाहिए। और आपका व्यवहार, ठीक है, जो आपका व्यवहार है वो एक तरह से आप तभी अच्छे हो दूसरों के लिए जब एक तरह से जब आप स्वयं उनके लिए अच्छे हो। ठीक है ना, तो इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया वो ध्यान देने योग्य है। जैसे महाभारत में कहा गया है कि जो बात लोक हित में नहीं, या किसी के करते हुए तुम्हें, जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे नहीं करना चाहिए। तो देखिए फिर से एक नई लाइन यहाँ पर बताई कि जो बात लोक हित में नहीं है, लोक हित में यानी कि जो दूसरों के हित में नहीं है, आपकी फैमिली के हित में नहीं है, आपके समाज के हित में नहीं है, आपके परिवार के हित में नहीं है, और जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, यानी कि तुम्हें लगे कि यार मैं गलत कर रहा हूं। क्योंकि जब भी हम कुछ भी गलत करते हैं तो एक आवाज तो जरूर आपके मन से आती है कि नहीं ये गलत है। ठीक है, तो जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, ये गलत काम है, हमें चोरी नहीं करनी है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें धोखा नहीं देना है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना है, गलत व्यवहार। तो ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको खुद शर्म आए और खुद पे शर्म आए। ठीक है, फिर कहा गया है सच्चाई, आत्म संयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधक है। यानी कि अगर आप सच्चाई के साथ रहते हैं, अगर आप आत्म संयम के साथ रहते, आत्म संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल, हर चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, बहुत ज्यादा दुख नहीं करना है। यानी कि अपने इमोशंस पे, अपनी जो चीजें हैं, खुशी, दुख, डर, हर चीज पे आपने संयम रखना है, नियंत्रण रखना है, उसे कहते हैं आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। हर चीज में, खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, दुखी में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है। ठीक है, बहुत ज्यादा डरना नहीं है, बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना है, बहुत ज्यादा किसी भी चीज की अति नहीं करनी है, वही है आत्म संयम। तपस्या यानी कि आप किसी चीज के लिए कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं, कितने ज्यादा आप उसके लिए लगे हुए हैं। उदारता यानी कि कितने ज्यादा आप एक तरह से दूसरों के लिए उदार हैं। अहिंसा यानी कि कहीं पर भी आप लड़ाई झगड़ा करने पर नहीं उतर आते हैं। धर्म का निरंतर पालन करना, जिस धर्म को आप मानते हैं, जिस चीज को आप मानते हैं उसे फॉलो करना, यही सफलता के साधन है। जाति और कुल नहीं, आपकी जाति और कुल आपको सफल नहीं बनाती कि आप एक बहुत ऊंची जाति में पैदा हो गए, आपका कुल खानदान बहुत बड़ा है तो वो आपको सफल नहीं बनाता। सफल बनाती है आपकी सच्चाई, आपका आत्म संयम, आपकी तपस्या, आपकी उदारता, आपकी अहिंसा, आपकी धर्म निरंतरता, धर्म का निरंतर पालन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको सफल बनाती है। और अगली लाइन यहाँ पर कही गई है कि धर्म, जीवन और अमरता, जो धर्म है वो जीवन और अमरता से बड़ा है।
सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना भी आवश्यक है। अब देखिए, ये सबसे बड़ी लाइन यहाँ पर कही है कि आजकल हम कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास वो नहीं। सच्चे आनंद के लिए अगर आपको किसी चीज का सच्चा आनंद लेना है तो आपको दुख भी भोगना पड़ेगा। यानी कि अगर आप हमेशा सुख में रहेंगे तो आपको सुख का आनंद भी नहीं आएगा। ठीक है, कभी आप पे प्रॉब्लम होंगी, कभी आप पे समस्याएं होंगी, कभी दिक्कतें भी होंगी, तो जब आपको सुख आएगा आप उसका प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से आनंद ले सकेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो अच्छे सच्चे आनंद के लिए सुख को भोगना भी आवश्यक है। और देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्ति कही गई है, धन के पीछे दौड़ने वाले पर एक बहुत ही बड़ा व्यंग किया गया है कि रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। तो आपने देखा होगा कि रेशम का कीड़ा जो होता है, जब वो अपने ऊपर पूरी वो लेयर बना लेता है तो फिर उसको क्या करते हैं, उसको गर्म पानी में डाल देते हैं और उसके बाद जो है उसका वो धागा निकाल लेते हैं। तो उसी धन से वो मर जाता है, जो उसका जो मेन धन है उसी धन के कारण वो मर जाता है। तो रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मर जाता है। यानी कि हमें हमें बहुत ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा अगर आपके पास है तो उस पर घमंड भी नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर पंक्ति यहाँ पर कही गई है, महाभारत की पूरी जो पुस्तक है। और देखिए, अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है, जो जीवित है और सदैव विकासशील है, ऐसी जनता के लिए आदेश है। क्या आदेश है? कि असंतोष प्रगति का प्रेरक है। असंतोष प्रगति का प्रेरक है। अब देखिए, असंतोष, कई बार कहते हैं ना कितना ज्यादा असंतोषी है ये, इसको कभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं होता किसी भी चीज से। तो ये सेटिस्फिकेशन, ये संतोष जो है आपको अपने कर्मों के लिए नहीं करना चाहिए कि नहीं बस बहुत हो गया, अरे इतनी पूजा पाठ काफी है, या इतना दान धर्म बहुत है, या इतना सच्चाई बहुत है। असंतोष प्रगति का प्रेरक है। अगर आप किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आपको लगता है नहीं मैंने और पढ़ाई करनी है, अभी कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है मुझे, नहीं मैंने और अच्छे नंबर लाने हैं, अगर अच्छा इस बार मेरे 90% हैं तो मुझे 98% लाने हैं, अगर इस बार 98 है तो मुझे 99.5% लाने हैं। तो इस तरह से जो सेटिस्फाइड होता है, यानी कि असंतोष होता है, ये प्रगति का प्रेरक है। असंतोष आपको हमेशा प्रगति की तरफ ले जाता है, ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। अगर आप सोचते हैं कि चल ना यार 50% आ गए, पास तो हो गया हूं, अब क्या करना पढ़ाई करके, तो नेक्स्ट टाइम आपके 50 भी नहीं आएंगे, आप देखना आपके 40% आ जाएंगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि मेरे 50% आ गए हैं तो मुझे बहुत आता है और ये बहुत है। ठीक है, तो इस तरह का आपने ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। आपने एक तरह से हमेशा जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित रहना है। तो बहुत ही सुंदर बातें हमने महाभारत के महाकाव्य से सीखी हैं। अब उसके बाद आती है यहाँ पर दूसरा टॉपिक, भागवत गीता। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भगवत गीता है ये महाभारत का ही एक अंश है। ठीक है, भगवत गीता महाभारत का ही एक अंश है। जो भगवत गीता लिखी गई, जब जब महाभारत लिखी गई तो उसी में भगवत गीता का भी बखान किया गया है, क्योंकि यही कृष्ण के द्वारा उपदेश दिए गए थे अर्जुन को। तो देखिए, तो ये सारी चीजें लिखी गई, लेकिन इसका जो ये भागवत गीता है इसकी अपनी अलग जगह भी है, और वह अपने आप में मुकम्मल जगह है। और ये 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है, जिसमें 700 श्लोक हैं, छोटा सा काव्य है। और इसकी रचना, यानी कि भगवत गीता की रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। जो भगवत गीता है उसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी, और तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ है। तो देखिए, भगवत गीता को मानने वाले लोग जो हैं, उसको पढ़ने वाले लोग जो हैं, उससे ज्ञान प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, यानी कि भगवत गीता की जो जो प्रभाव है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। आज भी
भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन में संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त हो जाता है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्य के बारे में वो दुविधाग्रस्त हो जाता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। यानी कि अपने मार्गदर्शन के लिए वो गीता को पढ़ता है, क्योंकि यह संकट काल में लिखी गई कविता है। राजनीति संकट काल के लिए लिखी गई कविता है, राजनीति और सामाजिक संकट के लिए, और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए। देखिए, सबसे मेन है कि वैसे तो राजनीतिक एक तरह से आस्था के लिए भी, लेकिन सबसे मेन बात है ये जो मनुष्य के ऊपर जो संकट था, मनुष्य की आत्मा के ऊपर जो संकट था, उसके लिए ये कहा गया। गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष और गांधी, सभी ने इसको अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया, औरों ने धर्म कार्य के लिए अहिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। अर्जुन परेशान है, उसकी अंतरात्मा युद्ध में होने वाले व्यापक संहार, क्योंकि युद्ध हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें व्यापक संहार होने वाला है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इन सब चीजों को रोक सके, इन सब चीजों को ना होने दे। तो इस टाइम पे जो है एक तरह से इस काव्य का जो आरंभ है वो महाभारत के युद्ध काल से ही हो गया था, और पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद। तो अर्जुन जो है परेशान है कि उनकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के सहारे विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। आखिर वह किसके लिए है? कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि पाप का परिहार कर सके? तो यहाँ पर कहा है कि उसकी पुरानी कसौटियां नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। यह अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता की ताकतों की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य और सामाजिक आचरण, मानव जीवन में समझदार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर आगे बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इसमें मानव विकास के तीनों मार्ग, इसमें जो मानव विकास से संबंधित जो मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो यहाँ पर जो भगवत गीता है उसमें मानव के विकास के, मनुष्य के विकास के जो मुख्य तीन मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। बाकी दो की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है, लेकिन उसमें पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की, तो देखिए कितनी सुंदर चीजें यहाँ पर बताई है कि किस तरह से भागवत गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया। रोजमर्रा की जिंदगी, व्यावहारिक समस्या, रोजमर्रा की जिंदगी और जो अव्यावहारिक समस्या है, इसी संदर्भ में सामने आती है। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। तो जो भागवत गीता है उसमें कहा है कि अगर तुम्हें अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो फिर यहाँ पर अब आप अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म करो।
यानी कि जो आपको लगता है कि ऐसा होता है कि जो हमारा परिवार है, जो हमारी फैमिली है, अगर वो हमारे सामने खड़ी है, हमें युद्ध करना है, तो कैसे हम उनके साथ युद्ध करें? तो ये पूरी चीजें वहां पर जो हम यहाँ पर भागवत गीता जो है उसमें अच्छी तरीके से क्लियर की गई है, बताई गई है कि किस तरह से कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आयोजन किया गया है। अकर्मण्यता की निंदा की गई है, ठीक है, अकर्मण्यता की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए। जो कर्म है इंसान के, वो जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युद्ध धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया गया है। तो कुछ संदेश हैं जो भगवत गीता में दिए गए हैं, जिस तरह से हमने जिस तरह से हमने महाभारत जो महाकाव्य है उसकी रचनाओं के बारे में पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा। तो गीता का संदेश जो है वो बहुत ही ज्यादा सांप्रदायिक है। गीता का संदेश जो है वो बहुत ही ज्यादा सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। उसमें कहा गया है सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इस उसमें कहा गया है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इस सार्वभौमिकता के कारण गीता और वर्गों और संप्रदायों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे। तो देखिए इस जो बाल महाभारत की जो कथा है उसमें जो भगवत गीता के बारे में जो बताया गया है, तो जब भगवत गीता को लिखा गया, भगवत गीता की रचना की गई, तो इसकी रचना के बाद लगभग 2500 वर्षों में, यानी कि 2500 से ज्यादा का वक्त, तो कहते हैं 2500 वर्षों में भारतवासी जो भारत के लोग हैं वो परिवर्तनशील, विकासशील और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं और एक के बाद एक विचार सामने आया है, पर उन्होंने हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज मिली जो विकसित होने पर विचारों से मेल खाती रही। तो देखिए इस तरह हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली इस पाठ में, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है बहुत ही सारी जरूरी बातें हैं जिन्हें तुमने ध्यान रखना है, यहाँ पर जिन्हें समझना है। तो देखिए अब अगला है प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। अब देखिए ये मेन चीज आती है, प्राचीन भारत, जो हमारा प्राचीन भारत था वहां पर जीवन और कर्म को किस तरह से बताया गया है। देखिए बुद्धि के समय से पहले का वृतांत हम जातक कथाओं में मिलता है। जब इंसान की जो बुद्धि है उससे पहले का जो वृतांत है वो कहते हैं हमें जातक कथाओं में मिला, और इन जातक कथाओं का वर्तमान बुद्धि के से कुछ समय बाद का है। यानी कि इन जातक कथाओं का जो वर्तमान रूप बुद्धि के अनुसमय के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है। जातक कथाएं जो है उनमें उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियां द्रविड़ और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है जब एक तरह से सबसे मेन चीजें थी कि भारत की दो प्रधान जातियां आर्यों और द्रविड़ों और आर्यों के बीच अंतिम रूप से मेल खा रहा था, और कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण और परंपरा के तथा क्षत्रिय शासक परंपरा के विरोध में प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफी सारी चीजें बताई गई हैं, और फिर यहाँ पर कहा गया है ग्राम सभाएं जो थी एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आदमी का मुख्य जरिया लगता था, माना जाता था कि जमीन पर लगाए जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा, उसका भुगतान उस हमेशा तो नहीं, अक्सर गल्ले या पैदावार, देखिए
की शक्ल में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर जो एक सीमा होती है स्वतंत्रता की, उसके विषय में बात की जा रही थी। तो यहाँ पर देखिए बताया कि किस तरह से उपज के छठे भाग के करीब होता था और यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियाद कोई स्वशासित गांव नहीं थे, यानी कि कोई ऐसे गांव नहीं थे जो स्वशासित हो। राजनीति और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 20-20 के समूह में बांटा जाता था। जातकों के वर्णन से एक खास तरह का, यानी कि जो जातकों का वर्णन हुआ, इससे एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है और ये विशेष तक दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्ती और गांव की स्थापना की है। तरह तरह के गांव बढ़ियों का था और एक गांव बढ़ियों का था और एक गांव लोहार का, और इस तरह से पेशे के लोगों के गांव थे और ये खास पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास बने होते हैं। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर अपने बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू किया, जिसमें हमने महाकाव्यों के बारे में पढ़ा, जो कि है महाभारत की कथा, और उसके बाद हमने दूसरा यहाँ पर महाकाव्य जो है श्रीमद् भगवत गीता के बारे में हमने पढ़ा और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को हमने यहाँ जाना, निर्देशों को हमने यहाँ जाना। तो बहुत सारी चीजें आज के सेशन में हमने पढ़ी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज ऐसी जो समझ में ना आ रही हो, तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।